आम आदमी से जुड़ा हुआ सब कुछ महंगा होता दिख रहा है। कहां पिछले अप्रैल में 0.85 पर था ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये आज खड़ा हुआ दिख रहा है 8.30 पर, और ये कोई मानने को तैयार नहीं था। और आप पहले दिन से कह रहे थे कि ये अप्रैल के आंकड़े आ जाने दीजिए, ये तबाही अभी मचनी बाकी है। गरिमा, दो तीन चीजें हुई तो थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए समझाना जरूरी है। देखिए हुआ क्या, आवाज बढ़ाइए पवन जी की। हुआ ये कि जो अभी रिटेल के आंकड़े आए उसमें ना एक्चुअल जो महंगाई बढ़ी है वो कैप्चर नहीं हो पाया, क्योंकि रिटेल तक अभी ये परकोलेट डाउन नहीं हुआ है। मैं आपको लगातार 3-4 प्रोग्रामों से बोल रहा था कि देखिए अप्रैल का आंकड़ा दिखेगा, और मुझे भी एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि थोक में इतना ज्यादा इकट्ठा बढ़ जाएगा। क्या मैं उम्मीद तो कर रहा था कि मेजर इंक्रीज होगा, लेकिन इस तरह से होगा ऐसा नहीं लग रहा था। रिटेल में अभी बार बार आप लोग ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि कंपनियों ने पैसा कमाया, चलिए कमाने दीजिए, अब सरकार क्या कर सकती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आज मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड नहीं किया अभी, पर ये सोच रहे हैं कि साहब ऐसा है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाए, मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर्स। तो मैं ये आपको लगातार पहले दिन से बता रहा हूं, जबकि अपने लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा भी कि आप आते हो प्रेडिक्शन करके चले जाते हैं। नहीं, प्रेडिक्शन की बात नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, ये पूरा हिसाब है, पूरी इकोनॉमिक्स है। अब देखिए मैं आपको पहले से कह रहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट अभी आने दीजिएगा आप, अब सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट आएगा। अब ये होलसेल पे दिखा है, क्योंकि होलसेल पे जो रिटेल में आप देखते हैं चेंज ना, वो लैग से आता है। ये होलसेल में ये आया है क्योंकि इंतजार करिए कि अप्रैल का डेटा, अब मई का डेटा आप आने दीजिएगा रिटेल में, उसमें आप मेजर उछाल आप देख सकते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे कोटक साहब ये कह रहे थे, नहीं इसमें तो, आप कोटक पर आइएगा, यानी कि वो जो अप्रैल में, भाई अप्रैल में ऑलरेडी 7.45% का ये शार्प हाइक है। आप ये कह रहे हैं कि मई के जो आंकड़े आएंगे वो और ज्यादा डराने वाले होंगे, महंगाई बम और फूटने वाला है। नहीं देखिए, जो रिटेल आंकड़ा है अप्रैल का वो था 3.48 के आसपास। वो उसमें मेजर उछाल आएगा। मेजर उछाल इसलिए आएगा कि अभी रिटेल पे अभी आप थोक पे देख रहे हैं, ये अब परकोलेट डाउन होगा जब रिटेल पे जाएगा, जब आपको और हमारे जेब पे ये भारी पड़ेगा। अभी तक वो थोक में था, तो थोक से अब वो नीचे उतरेगा। जब नीचे यानी वो जो मैन्युफैक्चरर है वो उस पर जो वजन पड़ रहा है वो डाल देगा कंज्यूमर पर, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए इंडस्ट्रियल डीजल, आपको मैं उस दिन भी कह रहा था, देखिए पूरे हमारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे चलता है, हमारा एग्रीकल्चर डीजल पे चलता है, कायदे से हम लोग डीजल इकोनॉमी कहलाते हैं। ये तो होना ही था, मतलब इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको एक मैसेज भी आज देके बोला था, देख लीजिए आप, तमाशा आ गया नया, जो जिस महंगाई की आप उम्मीद कर रहे थे अब वो जाके आया है। और ये पहला सिग्नल है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेस की पहली सीढ़ी है। इसके बाद अब आप देखिए सरकार के पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी तलाश ये करेंगे, थोड़ा सा इससे बचाव हो सकता है, पर अदरवाइज ये कंप्लीट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसमें आपको और हमको कोई अंदाजा नहीं है कि अभी ये कहां जाएगा। नहीं, हम तो इसको मानने को तैयार नहीं थे पवन। एक बिजनेस जर्नलिस्ट इस बात को पिछले 2 महीने से ऑब्जर्व कर रहा है कि ये महंगाई का अप्रैल का जब डेटा आएगा तो ये 100% महंगाई बम आम लोगों पर फूटता हुआ दिखाई देगा। और वो जो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर बैठे हुए हैं, बाकायदा कमिटीज बनी हुई हैं, फाइनेंशियल कमिटीज बनी हुई हैं, उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महंगाई बम फूटने वाला है, या फिर इस देश के आम आदमी को अंधेरे में रखा जा रहा था। नहीं, पर वो ये क्यों कहेंगे कि महंगाई का बम फूटने वाला है? आप क्यों उम्मीद करती हैं उनसे? पहले मुझे ये बताइए। वो काहे कहेंगे कि आप महंगाई अब आने वाली है? अब वो ये कह रहे थे कि साहब समस्या है, थोड़ी बहुत है। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं है, उसके बाद कहा कि साहब है। लेकिन जब समस्या है, इंपोर्टेड है, हरमुज के रास्ते आ रहा है, इसमें सरकार को पहले मान लेने में भी कोई हर्ज वाली बात नहीं थी। देखिए कोई ऐसा नहीं कि पहली दफा मोदी जी ने कहा कि साहब ऐसा है कि सोना नहीं खरीदिए। इसके पहले भी क्राइसिस के वक्त इस देश के नीति नियंताओं ने, जो नेताओं ने कहा कि साहब ऐसा है, सोना नहीं खरीदिए। तो मैं कह रहा हूं, आप जब कहते हैं तो करेज रखिए, क्लैरिटी रखिए, कोई बात नहीं है। आप ये मोदी जी का क्रिएट किया हुआ लड़ाई नहीं है, लेकिन आप उससे छिप के बाहर अगर निकलना चाहते हैं कि साहब छिप के कहीं और मुंह छिपाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता। जब बाहर से ये आंकड़ा खराब हुआ है, बाहर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, तो आप केवल बचाव कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि उल्टा मुझे इस सरकार से बहुत सहानुभूति है, इसलिए क्योंकि इसमें इस सरकार की कोई गलती नहीं। गलती सिर्फ यह है
कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसको थोड़ा टाला जा सकता था। जापान का एग्जांपल देखते हुए, चाइना का एग्जांपल देते हुए, उसी दिन आप अपने प्रोग्राम में कह रही थी कि साहब जापान के पास इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और चाइना के पास इतना है, हमारे पास केवल 21 मिलियन का है। नहीं, आप दरअसल महंगाई से पवन आ गए पेट्रोल डीजल पर। मैं आऊंगी पेट्रोल डीजल पर। भाई ये जो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो दिखाई दे रहा है टंगा हुआ 8.5% पर, इसमें इसको आप कह रहे हैं परक्यूलेट होने में समय लगेगा, रिटेल महंगाई दर को बढ़ाने में और ये आम आदमी तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त अभी लगेगा, आप ये कह रहे हैं। तो टैक्स कम कर सकती है सरकार, बचा सकती है क्या आम आदमी को? अभी सरकार के पास कोई एल्बो रूम नहीं है। मैं सरकार का हिमायती नहीं हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको जितना इकोनॉमिक्स मेरी समझ में आता है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। सरकार के पास अभी कोई एल्बो रूम नहीं है कि वो किसी टैक्स के साथ छेड़छाड़ कर सके। तब जब उनको सब्सिडी बढ़ाने की नौबत आ गई है, तब जब सरकार के पास फिस्कल प्रेशर है, ऐसे में फिलहाल अभी आप देखिए सबसे आसान रास्ता होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। अब आप जिस वॉल्यूम में ये अगली भविष्यवाणी है आपकी, और मैं कितना मान लूं कि अब हफ्ते भर में, 10 दिन में? मैं भविष्यवाणी नहीं, इसको भविष्यवाणी मत बोलिए। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि सरकार के तो पास हरदीप सिंह पूरी इंडिकेशन दे रहे हैं सर। हाँ, सरकार के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। हाँ। और इसमें 10 दिन भी लग सकता है, इसमें 2 दिन में भी हो सकता है। नहीं, आप जब ये कह रहे हैं भाई सरकार से आपको मोहब्बत नहीं है पवन कुमार, पर सरकार को ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है क्या? 1000 करोड़ रुपए रोज के और लाख करोड़ रुपए 2.5 महीने में हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो गया, और इन्होंने जो अफरात में पैसा कमाया। नहीं, गरिमा, मैं इसीलिए कोटक साहब की चर्चा करना चाहता था, उससे आपको को रिलेशन मिलेगा। कोटक साहब को कभी आपने इतना स्पष्ट बोलते हुए सरकार के खिलाफ बयान नहीं है, लेकिन ये उस सफाई का बयान है जिसमें सरकार का एक आईना दिखता है। तो उस सूरत में कभी आपने कोटक साहब को सुना है बोलते हुए कि सरकार की नीतियों पे आलोचना की हो, सरकार की नीतियों पे बोला हो? वो नहीं बोलते हैं। उन्होंने जब ये बोला हो तो उनको लगा होगा कि सरकार के साथ दिखा जाए, सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन होगा कि साहब सरकार अगर ज्यादा नहीं बोल सकती है तो किसी थर्ड पार्टी से बुलवाया जाए, जो उसके बाद सरकार अगर शॉक थेरेपी में जाती है तो उसको जस्टिफाई करना आसान होगा। ना पवन, यहाँ पर एक और पेच है। उदय कोटक क्या कह रहे हैं? उदय कोटक कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज शुड बिहेव लाइक एन शॉक एब्जॉर्बर, और हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि उनको घाटा हो रहा है, और एंड वी कांट कीप दिस सिचुएशन लाइक दिस ओनली। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। नहीं, आप कॉन्ट्राडिक्टरी आपको देखने से लग रहा है। देखिए, उदय कोटक साहब की हिम्मत नहीं है कि इस तरह से वो बात कर सके पब्लिक मंच से। कभी सुना है 5 साल में उनको बोलते हुए? ये एक तरह से कहें तो ये झूठ है कि साहब ऐसा एक माहौल तैयार किया जाए जिसमें उदय कोटक साहब को एक बहाना दिया गया। उदय कोटक हो सकते थे, वो कोई और हो सकता था। जनता को संदेश देने के लिए सरकार कोई थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेगी कि नहीं करेगी, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, वो तैयार कर रहे हैं। उस मंच से कभी बोलते हुए सुना आपने 5 साल में उनको? नहीं, अब नहीं बोला है। चलिए आते हैं काम की बात करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगला कदम पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी का होगा। सरकार के पास अभी कोई फिस्कल स्पेस नहीं है कि सरकार टैक्स में कमी कर सके, न सरकार अभी इतनी जल्दी उसको आजमाना चाहेगी। मैं सिर्फ ये 2 बातें बोल के ये बात खत्म करना चाहूंगा। नहीं, बात खत्म अभी मत कीजिए। 15 रुपए पेट्रोल पर और 16 रुपए डीजल पर, अगर वो चिंता हरदीप सिंह पुरी जो कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है, तो जनता की जेब पर डाका डालना बड़ा जरूरी सा कदम, निहायत जरूरी कदम हो जाता है। तो 15 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 16 रुपए, तब जाकर ऑयल कंपनीज का घाटा पड़ता दिखाई देगा। नहीं, फिलहाल इतना नहीं हो पाएगा। मतलब देखिए क्या होता है, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। सरकार एकदम से बदनामी ने झेलना चाहेगी, बदनामी नहीं लेना चाहेगी, उसका मैसेज खराब जाएगा। उसका मैसेज ऐसे खराब जाएगा कि एकाएक लगेगा कि बहुत पैनिक सिचुएशन है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े वॉल्यूम में सरकार बढ़ोतरी करेगी, लेकिन बढ़ोतरी करेगी। देश में अगर 12 साल में पहली बार, पवन एक सेकंड, अगर देश में 12 साल में पहली बार 14 से 15 गाड़ियों का काफिला देश के प्रधानमंत्री का होता है, वो 2 गाड़ियों पर आ गए। गृह मंत्री ने अपनी गाड़ियों का काफिला 4 पर कर दिया, राजनाथ सिंह ने 5 ले आए, जेपी नड्डा 4 पर ले आए। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि सारे मंत्री, सारे विधायक मेट्रो से चलेंगे संडे को दिल्ली में। तो पैनिक सिचुएशन तो ये समझ में आ रही है। नहीं, पर देखिए, मैं ये इसको उससे मत जोड़िए आप।
अच्छा, इसमें जनता को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसमें सरकार को करना पड़ रहा है। ये जब प्राइस बढ़ाएंगे तो उसके लिए जनता को देना पड़ेगा, तो उसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट है ना, उसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। क्या उसको सरकार ध्यान में नहीं रखेगी? मेरा मानना है रखेगी। अच्छा, पॉलिटिकल कॉस्ट तो चुनाव तो पर गुजर गए। एक सेकेंड जफर साहब, नहीं, एक सेकेंड पवन।